कुरा जो तुम्हारे नाम का निकला है। कैसा कुरा? यहाँ ऐसे किसी भी मौके पर फैसला कुरानंदाजी के जरिए ही होता है। आज शाम भी कुरानंदाजी हुई और कुरे में तुम्हारा नाम निकला है। अब कितने दिन के लिए जा रहे हैं? या ना तो कोई अपनी मर्जी से आता है और ना अपनी मर्जी से जाता है। चंद दिनों में ही लौट आऊंगा इंशाल्लाह, तुम परेशान मत होना। आपने तूफान की आमद का बताते हुए कहा दरवाजा बंद कर दो। दरवाजे खिड़कियां बंद करने से तूफान थम जाता है क्या? अच्छा है, अच्छा है काका, आने वाले तूफान तो आकर रहते हैं। खिड़कियां, दरवाजे, खुली दर्जें तो हम अपनी तसल्ली के लिए बंद करते हैं। अच्छा, मेरे जाने के बाद नहा धोकर ये जोड़ा पहनना है। सारे रंग मिल जाएं तो ये रंग बनता है। दो रंगी छोड़ दे, यकरंग हो जा। सरासर मोम हो या संग हो जा, दो रंगी छोड़ दे, यकरंग हो जा। हक अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम बाबा साहब। वालेकुम अस्सलाम बेटा। आपने बुलाया? आजा जी, बैठ जाओ। बेटे, तुम्हारी माँ ने
जागीरदारनी जी की ख्वाहिश के बारे में तो तुमसे बात की होगी। देखो बेटे, हम तुम पर अपनी राय या कोई फैसला जो है वो मुसल्लत नहीं करना चाहते। और ये बात भी नहीं है कि तुमको सिकंदर से बेहतर रिश्ता नहीं मिल सकता। इस हादसे के बाद देखो बेटा, दुनिया तुम्हें हमेशा तैमूर की बेवा की हैसियत से जानेगी और परखेगी। लेकिन मैं ये बात जरूर जानता हूँ बेटा, जो इज्जत, जो मर्तबा ये लोग तुम्हें देंगे, कोई और नहीं दे सकता। एक अहम बात और भी है। इस वक्त हमें सिकंदर और उसके खानदान की सपोर्ट की जरूरत है। मेरा सियासी करियर बहुत अहम मोड़ पर है। इसे कुछ सौदेबाजी मत समझना। मेरा मकसद सिर्फ तुम्हें चारों जाविये से इस रिश्ते की अहमियत बताना है। बाकी मर्जी और इख्तियार तो तुम्हारा है, तुम हाँ करो या ना करो। लेकिन इस वक्त सिकंदर और माजी पर हम एहसान करने की पोजीशन में हैं, हाँ? और एहसान करना दरख्वास्त करने से लाख दर्जे बेहतर है। और बेटा, सिकंदर से रिश्ता जोड़ने में बहुत सारी मसलहतें हैं। देखो बेटा, रिश्ता जो है वो इंसानों के दरमियान नहीं, दो खानदानों के दरमियान होता है। एक मर्द और औरत के दरमियान नहीं, बल्कि मुकाम, इज्जत और मर्तबे के दरमियान होता है। और वो रिश्ता जो दो खानदानों की शान को बढ़ाए, वो सबसे बेहतरीन रिश्ता होता है। और सिकंदर के खानदान में ये तमाम खसूसियात मौजूद हैं। तुम आराम से सोच लो, जब फैसला कर लो तो अपनी मां को बता देना। साहिबा मेरी बात सुन। जी आ रही। जनाब, बड़ी हवेली से न्याज आई है, देखें कहाँ रखवाऊं? कुछ खैरात और नजराना भी भेजा है। वो खुद भी आई हैं? जी खुद तो नहीं आई, नौकरों के यहाँ भेजा है। खुद तो वो जुमेरात की जुमेरात ही हाजिरी देती हैं। जैसा इंतजाम पहले फकीर साईं की मौजूदगी में होता था, बिल्कुल वैसे ही करो। पहले तो गरीब गुरबा और मसाकीन में तकसीम कर दिया करते थे। खाना लंगर दोपहर और शाम को बांट दिया जाता था। तो ठीक है, अभी भी वैसे ही मामूल रहेगा जो होता है। तुम चलो, मैं ये करके आता हूँ। जी ठीक है, आप आ जाएं, फिर हम तकसीम का काम शुरू करते हैं।
लेकिन शाहजी सिकंदर माही से उम्र में बहुत बड़ा है और उसके तो पहले से ही 2 बच्चे। ठीक है, माही बेवा कहलाती है, लेकिन हमें ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि वो बहुत कम उम्र है। इसीलिए तो तुमसे कह रहा हूं कि तुम समझाओ उसे, कहीं जज्बात में आके इस रिश्ते से इनकार ना करते। साहिबा, इस वक्त हम दोनों खानदानों का जुड़ना बहुत जरूरी है, इसी में हम सबकी बेहतरी है। इन दोनों खानदान के लिए या आपकी सियासी हैसियत के लिए? एक ही बात है ना भाई। अगर मैं सियासत में कामयाब होता हूं तो क्या ये हम सब के लिए इज्जत और शान की बात नहीं होगी? हाँ होगी, बिल्कुल होगी, और आपकी जीत की सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही होगी। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ शाहजी कि हमें माही की जिंदगी और खुशियों को अपने मफादात से अलग रखकर सोचना चाहिए। साथी मफादात की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अगर इस वक्त सिकंदर की टक्कर का कोई रिश्ता मेरी नजर में होता ना तो मैं ये बात करता ही नहीं। अगर तुम्हारी नजर में कोई रिश्ता है तो बताओ मुझे, जो इन हालात में माही को अपना ले। नहीं, लेकिन देखो साहिबा, यहां से जाते ही अम्मा साईं को माही के रिश्ते की फिक्र लग जाएगी, और जो जो दिन बढ़ेंगे उनकी परेशानी में इजाफा होता जाएगा, और अम्मा साईं की परेशानी मैं नहीं देख सकता हूं। और वैसे भी तैमूर की मौत के बाद लोग पता नहीं क्या क्या पतवाल बोल रहे हैं, और ऐसी बात जल्दी भुलाई नहीं जाती है साहिबा। मेरे ख्याल में ये रिश्ता इस वक्त अल्लाह की कोई रहमत है। मैं हालात की नजाकत को समझती हूँ शाहजी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता हम किसी आम लेकिन पुरखुलूस खानदान में माही के जोड़ का रिश्ता ढूंढने की कोशिश करें जो माही को उतनी ही प्यार और इज्जत से ब्याह कर ले जाए। हरगिज नहीं, ऐसी बात सोचना भी मत। माही पीर काजिम शाह की हवेली की इज्जत है। माना कि पहली बार किस्मत ने उससे वफा नहीं की, लेकिन इसका यह मतलब हरगिज नहीं है कि हम माही को किसी भी अरे गैरे से ब्याह देंगे। माही की शादी हमारे ही किसी टक्कर के खानदान से होगी, वरना वो सारी जिंदगी ऐसे ही बैठी रहेगी। और ये बात तय है। वाह, क्या चाल है, क्या अंदाज है। मैंने कहा कोई एक नजर हम पर भी डाल ले, वहीं जान दे देंगे। छोड़िए चंदा जी, तमाशा भरे गए। 1 मिनट रुक जा। बोलो बोलो, अब किस माँ के जने को तकलीफ हो रही है? साथ घर लिए चलती हूँ। अरे नहीं खाला, हम तो आपस में बात कर रहे थे। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम 2 नंबर के लुच्चे लफंगों को। जरा अपना नाम तो बताना। बोलो। अरे मैं तुम्हें सीधा सीधा थाने जमा कराऊंगी, तुम तीनों को। समझते क्या हो खुद को? अरे खाला, तुम एमी खामा नाराज हो रही हो। हम तो यहाँ बस ऐसे ही खड़े थे। चलो यार, यहाँ से चलो, इससे पहले कोई नया मुद्दा गले पड़ जाए। छोड़िए ना चंदा जी, दफा करें। अरे शुक्र करो अभी ये मेरे से पिटे नहीं है। ऐसी मार मारती के लग पता जाता है इन कमबख्तों को। माही, 1 मिनट। क्या बदतमीजी थी ये? वाह यार, इंसान का काम पूरा हो जाए टोन कितनी बदल जाती है ना। तुम्हें खुद ख्याल करना चाहिए, कोई देख लेता तो। सब तुम्हें ही देखते रहते हैं। तुम हो ही इतनी प्यारी, थोड़ा मेरा भी ख्याल करो यार। क्या मतलब? मतलब बात करो, वादा करो। वादे तो झूठे लोग करते हैं ना, जिन्हें कभी मिलना ना हो। हम भला क्यों करें? बात तुम सही कह रहे हो। अच्छा चलो, वादा ना सही, कोई
तुम्हें भी गई। फरहाद, ये कोई वक्त नहीं है इन बातों का। फुर्सत मिलेगी तो बैठेंगे। और अगर फुर्सत ना मिली तो